हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे बायोस्फीयर को। ये बायोस्फीयर होता है क्या? बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन होता है पृथ्वी का जहाँ पे लाइफ क्या होता है, एग्जिस्ट करता है और ग्रो करता है। ये दो शब्द से मिलकर बने हुए हैं। एक होता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और एक होता है स्फेरा जिसका मतलब होता है शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है। उसके बाद जो होता है इनको हम लोग इकोस्फीयर भी कहते हैं। आप कंपोनेंट्स की बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर की जो कंपोनेंट्स होती है वो होती है एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा जो कंपोनेंट्स होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक ऐसा लेयर ऑफ गैसेस होते हैं जो कि पृथ्वी को घेरे हुए रहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर, इसमें आपको नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसके अलावा और भी कई सारे गैसेस देखने को मिलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कुछ वाटर वेपर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद बातें करें, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या होता है, ये हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको ज़रूरत पड़ते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ता है प्लांट्स को। ठीक है। इसके बाद बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है। बाई ट्रैपिंग हीट, हीट को ट्रैप करके, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं हार्मफुल सोलर रेडिएशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो कि एक एबायोटिक कंपोनेंट्स में है। तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये इंक्लूड्स करता है पृथ्वी में जितने भी वाटर हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओशन हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ठीक है, ग्लेशियर हो, ग्राउंड वाटर हो, या वेटलैंड्स की बात करूँ मैं। वाटर जो होता है एसेंशियल होते हैं ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओशन जो होता है ये रेगुलेट करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट को। फ्रेश वाटर जो होते हैं सोर्सेज जो होते हैं इट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो फ्रेश वाटर होते हैं वो हम लोग को सोर्स, एक तरह का बोल सकते हैं ये ड्रिंकिंग पर्पस में उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होता है, जो हाइड्रोस्फीयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिथोस्फीयर की। ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। लिथोस्फीयर जो होते हैं एक आउटर मोस्ट लेयर होते हैं अर्थ स्ट्रक्चर का, जिसमें क्या होता है क्रस्ट और अपर मेंटल इंक्लूड होते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या है, माउंटेन्स, प्लेन, वैलीज, जो सॉयल है, ये सारी चीज़ लिथोस्फीयर में ही होते हैं। और ये जो होते हैं इट प्रोवाइड्स फिजिकल हैबिटेट्स फॉर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, मटेरियल फॉर ह्यूमन यूज़। ये जो होते हैं एक हैबिटेट तैयार करता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं, ह्यूमन के लिए कई सारे मटेरियल भी वहीं पे हम लोग को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है। सॉयल जो होता है इज़ क्रूशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सॉयल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है सॉयल भी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लिथोस्फीयर में। तो ये सारी चीज़ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथोस्फीयर भी एक बायोस्फीयर का ही एक कॉम्पोनेंट्स है। तो हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर सारे के सारे क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके बाद जब हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग केस को देखेंगे जितने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बात करेंगे यहाँ पे, जैसे चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स है, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये सब जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन वेरियस इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वाटिक इन्वायरमेंट। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। दे कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइकिल, ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी फ्लो में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल फंक्शनिंग देखा गया है इकोसिस्टम का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्ले क्रिटिकल रोल इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में, और न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, क्रिएटिंग अ डायनेमिक एंड बैलेंस सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ अर्थ। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो बायोस्फीयर हैं, तो आप देखो यहाँ पे बायोस्फीयर जो होते हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये सब जो है चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो जियोस्फीयर हो जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, तो ये सब में बीच में जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। ये तो बायोस्फीयर। ठीक है। तो ये डायग्राम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंस की बायोस्फीयर को, तो ऑब्वियसली हमको क्या करते हैं,
लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये सारा चीज़ मतलब ऑक्सीजन, फूड, हैबिटेट, ये सारा चीज़ यहीं पे ही मिलते हैं। और क्योंकि प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो ऑब्वियसली लाइफ सपोर्ट यहीं पे है बायोस्फीयर में। क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोस्फीयर क्या करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करने का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, ओशन है, अदर इकोसिस्टम है, ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे और स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। इसके अलावा बायोस्फीयर जो होता है न्यूट्रिएंट को मतलब साइक्लिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ पे होंगे, चाहे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो होता है हेल्प करते हैं यहाँ पे। वाटर को रेगुलेशन करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा जो होता है बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट करते हैं वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म को। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म को, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज मैमल। तो ये जो बातें हैं यहाँ पे एक्चुअली बायोस्फीयर एक छोटा सा नोट्स है, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ईवीएस पे। आप देख लीजिए सारे वीडियो को, इसमें हम लोगों ने देखा है एटमॉस्फेयर को, लिथोस्फीयर को देखा है, हाइड्रोस्फीयर को देखे, तो आज हम लोगों ने बायोस्फीयर को देखे। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन की एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के, इन चारों को आपको मिला के एक कंप्लीट नोट्स आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एटमॉस्फेयर के बारे में एक कंप्लीट नोट्स लिखिए, या लिथोस्फीयर पे लिखिए, या बायोस्फीयर पे लिखिए, या हाइड्रोस्फीयर पे लिखिए। तो आप इसे चारों वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।